हर सीधे रस्ते की एक टेढ़ी ही चाल है, सीधे रस्ते की एक टेढ़ी ही चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। गोलमाल नहीं कतई धमाल हुई है, वो भी आदिपुरुष के साथ। खैर मुझे सबसे पहले इस टीजर को देखने के बाद ये वाली रिएक्शन आई थी। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कतई ये तो यही बात हुई कि एडिडास की जगह एबीवास का प्रोडक्ट निकल के आए। वो एक कहावत जो है ना कि हर बंदा एसएस राजामौली नहीं बन सकते, उसका जीता जागता साबुत है ये हमारे ओम राउत सर। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आज मेरे को कोई गाली गलौज करने की कुछ मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा इस टीजर में हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान श्री राम जो है, लेकिन हमारा इस आदि पुरुष टीजर की, इस आदि पुरुष मूवी के डायरेक्टर को यानी ओम राउत सर को एक बड़ी सी एक थप्पड़ मारने की बहुत जर्क मन कर रहा है मेरा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। खैर जो भी हो, चलो शुरू तो कर लेते हैं आज के वीडियो। तो हेलो गाइस, दिस इज नोबिता, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। तो सबसे पहले हम आते हैं इस मूवी की बजट के बारे में। तो खुफिया सूत्रों के मुताबिक, क्या ही खुफिया सूत्रों, सबको तो पता ही चल गया अब। खैर हम सब तो जानते ही है कि इस मूवी का बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इस मूवी का टीजर लॉन्च होने से पहले ये 500 करोड़ वाली बात सुनने में उतना ही मजा आती थी, मन आनंद होकर उठती थी, जितना मुझे क्लास 10th में बिना पढ़े ही 65% से ज्यादा मार्क्स मिल गया था। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं तो सरासर गलत था। मेरा क्लास 10 का इफोर्ट इस टीजर को निकलवाने से भी कई गुना अधिक था। गजब टूबीबाज आदमी हो। खैर मुझे तो अब यही लग रहा है कि इस मूवी का पूरा डाटा हमारा डार्लिंग प्रभास ने ही निकल लिया, और बचा कुचा डाटा हमारा ओम राउत सर इस मूवी का टीजर लॉन्च होने में सारे डाटा खर्च कर दिया। और अब थिएटर हॉल में रस्सी वस्सी लगाने वाली, पीछे ग्रीन स्क्रीन दिखने वाली शूटिंग, उसे ही शायद अब दिखने वाली है। Silence on the set, please. Silence. बाकी मूवी का 150 रुपये का क्वालिटी गई ऑडियंस के बीच, जो मेरा जैसा जजमेंटल बंदा कभी पे ही नहीं करने वाली है। चलो अब हम आगे आते हैं सैफ अली खान के बारे में। इसको तो देख के ही रावण कम खिलजी ज्यादा दिख रहा है। हमारे त्रेता युग के रावण को तो ऐसा अत्याचार, ऐसा भयंकर, ऐसा खतरनाक देखता था, जिसे देख के ही हमें लगता था कि ये हमारी सीता माता को हरण करने वाली एक नंबर का उल्लू का एक नंबर का महाराक्षस था। और ये वाली रावण जिसका हेयर स्टाइल तक 2022 वाली छपरियों से कॉपी की है, तो खाक अत्याचारी लगेंगे साला। चलो हम एक बात मान लेता हूँ कि त्रेता युग में लोहे का कैंची आविष्कार हुआ था, तो ये 2022 वाली हेयर कट, वो भी छपरी वाला, किसने इन्वेंट किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा उलुग खान जो हमारा खिलजी का ब्रदर है, वो टाइम ट्रेवल करके उस त्रेता युग में जाकर ये वाली डिस्कवर करके आई हो। खैर इससे ही रिलेटेड है हमारे त्रेता युग के सोने की लंका, लेकिन यहाँ हमारा डायरेक्टर ओम राउत सर ने स्टील का लंका दिखाया है। क्या हमारे रावण के पास इतना सोना कम हो गई थी जो हमारे डायरेक्टर ओम राउत सर वो त्रेता युग की सोने की लंका वाली कहावत को गलत साबित करने चाहते थे? यहाँ पर साले रावण की लंका को फूट वाले बंगला बनाकर छोड़ा है ये साला, वो भी ओयो वाली। आगे आते हैं कार्टून की धमाका में।
जी भर भर के कार्टून, वो भी पूरे के पूरे टीजर में। अरे वाह, यही चमगादड़ था क्या वो पुष्पक वाली वाहन जो अपने बड़े भैया कुबेर से छीन ली थी। कहते चमगादड़ की जगह ड्रैगन रखना तो और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी तो चाइनीज प्रोडक्ट से बनाई हुई है। आप लोग मेरे इस कथन को लिख के ले लो कि ऐसा क्वालिटी, ऐसा टीजर सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ही बना सकती है। खैर, इससे ही जुड़ा हुआ है हमारा वानर सेना। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर वानर सेना की जगह किंग कॉन्ग सेना रामायण लड़ रही है, और ऊपर से कॉपी भी मरा है बड़े ही चालाकी से। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं ओम राउत सर को ट्वीट में बोलूंगी कि आप लोग ये क्रिएटिविटी को गलत जगह उतारने निकले हैं। असल में इसका सदुपयोग थिएटर हॉल में नहीं, PS5 में होना चाहिए। कैरेक्टर की बात हो रही है और हनुमान जी की बात नहीं होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर हनुमान जी को दिखाना चाहिए था, लेकिन उसके जगह भगवान श्री कृष्ण का परम कॉपी पेस्ट शत्रु पौंड्रक से भी ज्यादा नकली हनुमान कैसे दिखा सकते हो आप लोग। ये वाले हनुमान को देख के तो मेरे को पौंड्रक को भी सिंपैथी आ रही है। यहाँ पर आप कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्पल रन की जगह रामायण लिख डाला हो। लास्ट में आते हैं इसका VFX। आप लोग साले बेकार में 90s की साउथ वाली मूवी को ब्लेम करते आ रहे हो। खैर उसे छोड़ो, यहाँ पर तो हमारा 2022 में भी वो वाली VFX लगा रही है। या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। ये रामायण की जगह पुरानी वाली रामायण देख लो यार, वहां पर फीलिंग जुड़ा हुआ है ना हमारे साथ। और रही बात VFX की, 2011 में निकली हुई रावण मूवी इससे अच्छा VFX है। मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि हमारा फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड ऊपर से नीचे जा रही है। खैर गलती तो है इस टीजर में और बहुत कुछ, फॉर लाइक राम के लेदर वाली जैकेट और उसकी चप्पल। खैर वो वाली हम आज डिस्कस नहीं करने वाले, तो आज के लिए इतना ही। चलो बाय, राम राम।